ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरा, जो 100 मन साबुन लाए। बात तो समझ में आ गई होगी। सदगुरु कबीर अपनी बात बहुत ही साधारण ढंग से और बहुत ही अच्छे उदाहरण से रखते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, मूर्ख को यदि आप सिखाना चाहेंगे, जो हठी है, हठ धर्मिता जिसके अंदर समाई हुई है, यदि उसको आप कुछ सिखाएंगे तो आपका ज्ञान तो चला जाएगा, किंतु उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है, उसका कोई सुधार नहीं होगा। कैसे? ऐसे कोयला होए न उजला, जो 100 मन साबुन लाए। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि ये जो काला काला कोयला है, इसको हम उजला कर दें, साफ कर दें, सफेद कर दें, और इसके लिए वह साबुन लगाए और कोयले को मांजे, धोए, तो कोयला तो सफेद होने वाला है नहीं। तो ऐसे लोगों का सुधार असंभव है। एक बार एक बया पक्षी होता है, जो छोटी चिड़िया होती है, वो घोंसला बनाने में बहुत निपुण होती है। तो गर्मी के समय में क्या करती है वो, और कास कुसा जो होता है और कुछ घास जो मुलायम होती है, उनको ला करके घोंसला बनाती है वो पक्षी। और इस घोंसले का निर्माण इसलिए करती है ताकि जब बारिश आए तो अपने आप को भीगने से बचाए और अपने बच्चों को भी उन घोंसलों में रख सके। तो वह घोंसला बना रही थी। घोंसला बनाते बनाते उसके पास एक बंदर आ गया। तो उसने कहा कि बंदर से कि खराब मौसम आने वाले हैं, क्यों ना आप भी अपने लिए घोंसला बना लीजिए या एक रहने का कोई जगह बना लीजिए। बंदर ने कहा, अच्छा तुम चुप करो, ज्यादा मत बोलो, कह करके वो चला गया। और जैसा कि अपने यहाँ ऋतु है, गर्मी के बाद बरसात आ जाती है। तो जब बारिश आई तो वह बया पक्षी अपने घोंसले में आराम से बैठी थी, उसके ऊपर बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही थी और बाहर के दृश्यों को देख रही थी, बारिश का लुत्फ ले रही थी। लेकिन बंदर वो काफी समझदार होने के बावजूद भी उसने अपने बारिश से बचने के लिए कोई छांव नहीं बनाई थी, कोई आधार नहीं बनाया था। तो वह भीगते हुए उसके घोंसले के सामने पहुंचा। तो बया पक्षी ने फिर कहा कि आपने अपने रहने के लिए कुछ बनाया नहीं, छाया बनाई नहीं, तो भीग रहे हैं। तो बंदर उसमें ठंड से कांप रहा था। उसने कहा, अभी मैं तुमको बताता हूँ। उसने उसके घोंसले को तोड़ करके फेंक दिया। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप कुछ सीख देना चाहेंगे तो सीख तो नहीं लगेगी, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। आपके जो ज्ञान है ना, वो भी चला जाएगा। कहते नहीं, वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता, मत ये कहीं में शान। वो तो मान लीजिए वैसा ही है, दुष्ट स्वभाव का। तू मत हो यान, तुम भी उसमें पढ़ करके, उससे उलझ करके अपने आप को उसके साथ मत बहाओ, क्योंकि वो तो निर्गुण है, उसको तो कुछ समझ नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई स्किल नहीं है। तू मत हो यान, और उसके साथ साथ तुम भी अज्ञानी मत बनो। ऐसा हुआ कि कुछ विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी एक बार पढ़ने के लिए काशी नगरी में गए। वाराणसी, काशी, बनारस, ये तीनों एक ही जगह का नाम है। कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी में यदि कोई नगर, सिटी जिसको बोलते हैं, सबसे प्राचीन सिटी कोई है अभी भी अस्तित्व में, तो वह वाराणसी सिटी है, वाराणसी नगर। नगर तो और भी थे बहुत से, लेकिन वो लुप्त होते चले गए। वहाँ फिर से दूसरे नगर बन गए, वो चला गया, उसका मूल चीज उसकी लुप्त हो गई। लेकिन काशी वो अभी भी बना हुआ है। तो चारों विद्यार्थी वहां जाते हैं और एक गुरु के निर्देशन में विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद जब वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उनके गुरु ने उनको कहा कि अब तुम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिए हो, अब तुम लोग अपने घर जाओ और जीवन यापन करो। तो उन विद्यार्थियों ने अपने गुरु को यथासंभव गुरु दक्षिणा दी और उनसे अनुमति लेकर के चल दिए। चलते समय रास्ते में वे लोग एक चौराहे पर पहुंच गए, जहां उनको यह समझ में नहीं आ रहा था
कि किस रास्ते जाएं, दाएं कि बाएं कि आगे कि पीछे। अच्छा, वो तो शास्त्र के आसक्त थे, शास्त्रों को उन्होंने खूब पढ़ा था। कहते नहीं कि जस खर चंदन लादेव भारा और अंध सो दर्पण वेद पुराना। ये भी सदगुरु कबीर ने कहा है, जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो और उसको वेद दे दिया जाए या दर्पण दे दिया जाए, तो यदि अंधा आदमी दर्पण लेगा तो उसको करेगा क्या? यस्ति नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। सदगुरु कबीर इसको सरल भाषा में कहते हैं कि अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादेव भारा, परिमल बास न जानू गंवारा। एक दिन एक साहब जी यहाँ से बोल रहे थे हमारे साथी कि कुछ लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको यही निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कि किस मार्ग पर चलें। तो जानकारियों का ज़्यादा कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो यदि आपको ज़्यादा जानकारी हो गई ना, जैसे आपके पेट में ज़्यादा भोजन चला गया ना, तो वो भी इंडाइजेशन करेगा। तो अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। तो वो चारों जब एक चौराहे पर पहुंचते हैं तो उनको दिशा भ्रम होता है, उनको यह बात सूझ में नहीं आती कि किस मार्ग पर चलें। तो उन लोगों ने कहा कि हम क्यों न अपने शास्त्रों का उपयोग करें। वे लोग अपनी अपनी पुस्तकों को निकाले और उसमें रास्ता खोजने लगे। पुस्तक में रास्ता खोजते खोजते एक ने पढ़ा कि महाजनों येन गतः स पंथा, महाजन लोग जिस पर जाते हैं वही रास्ता है। अब वो यहाँ पर सोचे कि महाजन लोग जिस पर जाते हैं वही रास्ता है, तो आखिर ये महाजन कौन है? तो एक विद्यार्थी ने कहा महाजन मतलब जो सूद पर पैसा खाते हैं, जो ब्याज खोर होते हैं, जो पैसा दे देता है और उसके बदले में ब्याज लेता है, तो उसको लोग महाजन कहते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके महाजन का इंतजार करने लगे कि कोई महाजन आए तब उसके पीछे पीछे चला जाए। तो संयोग से थोड़ी देर बाद कुछ लोग आ रहे थे, वे अपने साथ में कंधे पर एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे, अर्थी ले जा रहे थे। तो उन विद्यार्थियों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन लोगों ने कहा कि हम लोग महाजन हैं। तब वो विद्यार्थी क्या किए, चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिए। अब कोई व्यक्ति अर्थी लेकर के जा रहा है तो आप समझ सकते हैं वो अर्थी लेकर के कहाँ जाएगा। शमशान पर ले जा रहे थे, वो ले गए शमशान पर, उसको जलाए और जलाने के बाद वो लोग रोने भी लगे कुछ, तो विद्यार्थी भी रोने लगे। उन लोगों ने पूछा उन विद्यार्थियों से कि आखिर आप लोग क्यों रो रहे हो? तो विद्यार्थियों ने कहा कि जो लोग महाजन करते हैं वही हम भी करते हैं, उसी के पीछे पीछे चलते हैं। तब उन लोगों ने कहा कि हम लोग कोई महाजन नहीं है, हम लोग गांव के आदमी हैं, ये अमुक व्यक्ति मर गए थे, इनका दाह संस्कार करने के लिए यहाँ लाए हैं। फिर उन लोगों ने उसको समझा बुझा करके भेजा। तो वो विद्यार्थी लौट करके फिर चलने लगे कि अच्छा ये लोग महाजन नहीं होते भाई, ये लोग तो कोई मर गया था उसकी शव यात्रा में जा रहे थे। फिर वे आगे आते हैं, रास्ता चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, क्योंकि वे थक चुके होते हैं तो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तो उन विद्यार्थियों में से एक जो था बहुत अच्छा मूर्तिकार था, वह मिट्टी की गीली मिट्टी लेकर के उससे कुछ भी चित्र बना देता है। जैसे वर्तमान में भी लोग दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, शेर की बनाते हैं, बिल्ली की और बैल की, विभिन्न देवी देवताओं की। तो उस विद्यार्थी ने कुछ मिट्टी लेकर के एक शेर की मूर्ति बनाई। तो दूसरे ने कहा कि यदि इस शेर को आपने बना दिया है तो मैं इसमें जीवित शेर का हाड़ और मांस डाल सकता हूँ। तो उसने अपने मंत्र की शक्ति से उस मिट्टी के शेर में, जो मिट्टी का शेर बना था, उसमें हड्डी और मांस जीवित शेर का लगा दिया। और तीसरे विद्यार्थी ने क्या किया कि उसमें नसनाड़ी डाल दी और उसमें रक्त डाल दिया, रक्त का प्रवाह होने लगा। तो बस केवल उसमें प्राण की कमी थी, बाकी मांस और वो शेर बिल्कुल देखने में शेर जैसा लग रहा था, केवल जीवित नहीं था, उसके अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा था, हड्डी मांस सब था। तो चौथे ने कहा कि मैं इसके अंदर
प्राण शक्ति भी फूंक सकता हूँ, प्राण फूंक सकता हूँ। तो उसने प्राण फूंक दिया, और जब प्राण फूंक दिया तो मिट्टी का शेर सजीव हो गया, चैतन्यवान हो गया, जीवित हो गया। और शेर ने दहाड़ा वहीं पर, और दहाड़ करके देखा कि ये चारों कोमल कोमल मांस को लिए हुए जो विद्यार्थी हैं, क्यों ना इनका उपयोग किया जाए। दहाड़ने के बाद चारों को तोड़ ताड़ करके उनको खा पी गया। तो ज्ञान का यही उपयोग किए उन्होंने जीवन में। तो ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं। यदि हम पढ़ लिख भी लिए बहुत और मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, उसमें ऐसी सूचनाओं, ऐसी जानकारियों को पढ़ रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मनोमस्तिष्क को खराब कर रही हैं, तो इससे अच्छा तो हम निरक्षर ही होते, अज्ञानी ही होते तो भी ठीक था। ऐसी पढ़ाई हमारे लिए नुकसानदायक है। तो यह जो शिक्षा है यह अज्ञानता को बढ़ा रही है। किस तरह की अज्ञानता? जो स्वयं के अंदर जड़ता व्याप्त है ना, कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम तो सब जानते हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाते, दुविधा में पड़े रहते हैं, दिशाहीनता की कमी होती है। एक बार वो जो नारद थे ना, वो जंगल से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उनको एक जो क्या नाम था, रत्नाकर डाकू उनको मिला रास्ते में। तो नारद को पकड़ा और बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब मुझे दे दो। नारद ने कहा ठीक है, हमारे पास जो कुछ है मैं दे रहा हूँ। एक तो वीणा रखते थे और एक थोड़ा सा कुछ रखते थे कपड़ा जिसमें पोटली। उन्होंने कहा यही सब कुछ है, लेकिन इससे पहले तुम यह बताओ कि यह सब पाप जो है तुम किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा यह सब पाप किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, और किसके लिए? तो नारद ने कहा कि जा करके अपने घर वालों से पूछो कि क्या ये तुम्हारे पाप में सहभागी होंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसने नारद को एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं घर पर गया। अपने पत्नी से पूछा कि यह जो मैं तुम लोगों के लिए लूट करके, चोरी करके लाता हूँ धन द्रव्य, इससे जो पाप होता है क्या तुम इसमें हमारा साथ दोगे? तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं, ये पालन पोषण का जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, तुम पाप करो चाहे चोरी करो, उसमें हम भागीदारी नहीं कर सकते। फिर उसने अपने पिता से पूछा, बच्चे से पूछा, सबने कहा कि नहीं। तब वह लौट करके आता है और नारद के चरणों में गिर पड़ता है। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं जिसके लिए ये सब कर रहा हूँ वे कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए नहीं कर रहे हो। तो व्यक्ति किसके लिए करता है? बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। व्यक्ति अपनी कामना के लिए, अपने आप के लिए सब कुछ करता है। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा था कि नहीं, मैं अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए कर रहा हूँ। तब उस रत्नाकर डाकू को नारद ने राम मंत्र दिया, अर्थात ज्ञान दिया। ये जो चोरी हिंसा का कर्म है, यह क्रूर कर्म छोड़ करके ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करो, श्रम पूर्वक जीवन यापन करो, और उससे जो हो उसमें जीवन जियो और कुछ भक्ति करो, तब तुम्हारे जीवन का उद्धार हो पाएगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरा जो 100 मन साबुन लाए। तो कहीं कहीं जरूरत पड़ती है बताने की, और कहीं कहीं जरूरत पड़ती है अपने आप को भी संभालने की। जहाँ जैसी परिस्थिति देखे वैसा कहे। पता चला कि कोई डूब रहा है, छोटा है, अज्ञानी है, अब आप कह रहे नहीं, सदगुरु कबीर ने कहा है कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ क्या जाए, अब इसको बचाने की जरूरत नहीं है, अब वो सीख रहा है तो डूबे मरे। तो यदि क्षमता है तो वहाँ बचा लीजिए। अब कोई अगर आपसे बड़ा है और दुष्टता कर रहा है, ऊंचाई से जो है पानी में कूद रहा है, तब आप कैसे बचाएंगे? तब वहाँ पर सदगुरु कबीर के ज्ञान का उपयोग कीजिए कि भाई अपनी जान की रक्षा हो, और जो उद्दंड लोग हैं उनको बचाने के चक्कर में स्वयं को न जलाएं। तो मैंने सदगुरु कबीर की एक साखी के आधार पर थोड़ी देर आप लोगों के बीच निवेदन किया। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।